कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। क्यों कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट को मना किया जा रहा है? क्या कारण है? जिम्मेदार कौन है? जो पहुंच गए उनका क्या कसूर है? जो जाने वाले हैं वो क्या करें? आइए इस सब चीजों पर चर्चा करते हैं। वाई कनाडा क्लोजिंग? कनाडा वीजा की दुकान क्यों बंद कर रहा है? कनाडा क्यों 35% बच्चों का टारगेट कम कर रहा है? ये चीजें समझनी है। इसका जिम्मेदार पीपीपी को बोला जाता है। आज जो बच्चा कनाडा जाना चाहता है उसने पढ़ लिया, देख लिया ये पीपीपी क्या है, जिसकी वजह से आज कनेडियन गवर्नमेंट को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा कि $22 बिलियन की इंडस्ट्री को बंद करने जा रहा है कनाडा। यदि आप भी कनाडा में हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, वर्क परमिट पे हैं, या कनाडा जाने वाले हैं या पहुंच गए हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत सारी चेतावनियों का सामना कराएगा। क्या हुआ? सबसे पहले कनाडा को पैसा चाहिए। इट इज ए इंडस्ट्री फॉर देम। पिछले 10 साल से कनाडा ने हर मंथ बाय मंथ, हर ईयर बाय ईयर माइग्रेशन बढ़ाई। कभी भी कनाडा ने किसी को मना नहीं करा। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बड़ा होता गया। पूरी दुनिया में लोग पढ़ाई के वीजा पर पढ़ने जाते हैं। आज कनाडा में लोग पढ़ाई के वीजा पर काम करने जाते हैं। कनाडा में हर साल 10 लाख लोगों को ले जाने का सिस्टम बनाया गया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन भी 10 लाख नहीं है। जिस कंट्री में 10 लाख लोगों को लेके जाने का सिस्टम बनाया गया है, समझ सकते हैं, गणित सबको आता है, ये पैसों के कारण किया गया। आज कनाडा में कोई लंबी चौड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आईफोन कनाडा में नहीं बनता, ना ही सैमसंग बनता है। कोई जहाज की फैक्ट्री कनाडा में नहीं है। कनाडा में रेलगाड़ी भी नहीं बनती। कनाडा में कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई कार की फैक्ट्री भी नहीं है। कनाडा में एक ही धंधा है, दैट इज माइग्रेशन। जब माइग्रेशन का धंधा होता है, उसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो कनेडियन सरकार ने चुना, इन्होंने चुना एजुकेशन, स्टडी वीजा। दुनिया धंधा करती है, लोग शिक्षा बेचते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। दुनिया में सबसे अच्छी एजुकेशन अमेरिका देता है, इंग्लैंड देता है, जर्मनी देता है। कनाडा कहीं दूर दूर भी नहीं है क्वालिटी एजुकेशन में। फिर भी कनाडा एजुकेशन के बिजनेस में आगे बढ़ रहा था, बढ़ना चाहता था। कनाडा में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, मैकगिल है। इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जो लोग जाते हैं, उनकी जो भविष्य होता है वो आम लोगों से बेहतर होता है। पूरी दुनिया में लोग ओवरसीज एजुकेशन के जरिए पढ़ने जाते हैं, विदेशों में कुछ सीख के आते हैं। इंग्लैंड में हर साल लाखों लोग जाते हैं यूके में पढ़ने के लिए। कोई बैचलर डिग्री करने जाता है, कोई मास्टर डिग्री करने जाता है, क्योंकि शिक्षा का मेयार बहुत हाई होता है। कनाडा में पीपीपी शुरू हो गया 10 साल पहले। कि कुछ प्राइवेट कॉलेज, 2-2, 4-4 कमरे के कॉलेजों ने पब्लिक कॉलेजेस के कैंपस खोल लिए। आज कनेडियन मिनिस्टर इन पीपीपी से दुखी होकर यह डिसीजन ले रहा है
कैनेडियन सरकार का टारगेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम को बंद करना है, ना कि आपको वीजा मना करना। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे उसने बोला कि हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं देंगे, हम डिप्लोमा पढ़ने वाले की बीवी को, उसके पति को स्पाउस वर्क परमिट नहीं देंगे, हम पीपीपी को बंद करेंगे, हम प्रोविंस को अटेस्टेशन देंगे, 35% धंधा कम करेंगे। क्यों? क्योंकि पीपीपी को रोकना चाहते हैं। ये कौन है पीपीपी और ये पीपीपी क्या रोल निभाती है, आइए डिस्कस करते हैं। कोरोना आया, कोरोना के दौरान पूरी दुनिया अपने घरों में चलेगी, दुकान बंद हो गई सबकी। दुनिया में एक ही दुकान खुली, कनाडा की। कोरोना के दौरान जहां मारो मार पड़ी हुई थी, कहीं लाशों के ढेर लगे थे, कहीं मेडिसिन नहीं मिल रही थी, कहीं मास्क की बात हो रही थी, कहीं ऑक्सीजन की बात हो रही थी, कैनेडियन गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाई के वीजा दे रही थी। 1 स्टेप 2 स्टेप वीजा प्रोसेस चल रहा था। पहले ये अप्रूवल आएगी, फिर वो अप्रूवल आएगी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जम के स्टूडेंट का वीजा बेचा, कैनेडियन कॉलेजेस ने दबा के पैसे कमाए। कोरोना के टाइम में जब किसी को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था कोरोना में, उस समय लोग पास बना बना के एयरपोर्टों पे गए, किसी तरीके से कनाडा की फ्लाइट ले लें, कनाडा पहुंच जाए बेहतर भविष्य के लिए। ये 2-2 4-4 कमरे के कॉलेजों ने बच्चों को लेके आए, पास भी कर दिया। ना किसी का गैप देखा, ना किसी के नंबर देखे, आओ ताओ सबको एडमिशन दे दी। शिक्षा का अधिकार सबको है, बट प्रायोरिटी उसको दी जाती है जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, जो डिजर्व करता है। दुनिया में बैचलर डिग्री के पढ़ने वाला बच्चे की उम्र 18 साल 20 साल होती है। कनाडा में एवरेज स्टूडेंट की उम्र 30 साल होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं होता, वो हारा हुआ इंसान होता है, वो ड्रॉप आउट होता है, वो वेला होता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जिसके पास खेती बाड़ी भी खत्म हो चुकी होती है, दुकान लुट चुकी होती है, बंदा फेल हो चुका है। निकम्मा जब हो जाता है, फिर वो सोचता है चलो कनाडा चलते हैं, कनाडा का वीजा मिल रहा है। 30 साल वाला बंदा जब बैचलर डिग्री करने जाएगा या अंडर ग्रेड के कोर्स में जाएगा, तो वो पढ़ने थोड़ी जा रहा है जी, अब तो वीजा बेच रहे हैं और वो खरीद रहा था। वही बात, भूख लगी है, खाना सबने खाना है, हलवाई साहब ने बनाना है, लोगों ने खाना है। ये मसला चलते चलते लाखों में कन्वर्ट हो गया। 2, 4, 5 हजार आदमी की बात होती, कुछ नहीं होना था। लाखों लोग पहुंच गए। आज लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, लोगों के पास काम धंधा नहीं है। अच्छी से अच्छी डिग्री में बंदा गया, उसको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, लोग टेंटों में रह रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं हर रोज लोग। मैसेज क्या आता है, बंदा ठंड से मर गया, बंदा हार्ट अटैक से मर गया। व्यवस्था ही नहीं है रहने की। मैं आज चंडीगढ़ में हूं, 5 डिग्री टेम्परेचर है, जान निकली हुई है, हीटर लगा के बैठे हुए हैं। वहां -25 डिग्री में हमारे बच्चे रुल रहे हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपया लगा के लोग गए हैं बेहतर भविष्य के लिए। भविष्य तो का बनना है, उनको आज के दिन रोटी नहीं है लोगों के पास खाने के लिए। ये व्यवस्था कैनेडियन सरकार ने बनाई थी। इन्होंने जब वीजा दिए थे तो वादा हुआ था कि 2 साल पढ़ाएंगे, 3 साल वर्क परमिट देंगे। आज रुल गए लोग, पिट चुके हैं लोग। मेरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ जो कनाडा में पढ़ के वर्क परमिट लेके आज वेले बैठे हुए हैं, जिसके पास काम नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आपको देने के लिए जॉब नहीं है कनाडा के पास, घर वापस आना पड़ेगा आपको।
अभी भी आ जाएंगे, कुछ ना कुछ बचा लेंगे, आपका मोरल हाई रहेगा। डूब जाएंगे अगर वहां पे और समय बिताया आपने तो। हर रोज फ्लाइटें भर भर के पहुंच रही हैं। आपका कंपटीशन अपनों से है, गोरों से नहीं है। समझना है आपको। आप एक ग्राहक हो, आपको चूसा जा रहा है हर रोज। इसने पहले बोल दिया जीआईसी 20,000 कर दिया, $21,635 जीआईसी कर दिया। ये कहां का गणित है दुनिया का जिसमें 10,000 से चीज अगले दिन 21,000 की हो जाती है? कोई सवाल नहीं उठाता। एजेंट का तो लौला, फिर क्या हो गया जी, बच्चे को वापस ही मिल जाने हैं। उस बाप के बारे में सोचो जिसने भेजने हैं। जो 20,000 में काम हो रहा था 21,000 रुपये दोगे उसका। जनवरी 1 से रूल चालू हुआ कि $21,635 लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब 10,000 में तो वहां 2 महीने नहीं निकलते। व्यवस्था बनी, लोग गए, पहुंचे, चलो कोई नहीं, दुनिया ने जाना है, हटते नहीं है लोग बेच के चले जाएंगे। सपने बड़े हैं, कोई पीआर लेके, कुछ तरीके से हर बंदा बड़े बड़े सपने लेके पहुंच रहा था। 22 तारीख को मिनिस्टर साहब लाइव होते हैं, कहते हैं हम वीजा में कटौती करेंगे। 24 तारीख को दोबारा लाइव होते हैं, कहते हैं ये लो उठाओ, अब हमने बंद कर दिया, हम नहीं देते किसी को वर्क परमिट, हम तो स्पाउस को वीजा भी नहीं देते। लाखों लड़कियां शादी करके कनाडा भेज दी गई इस लालच में कि ओपन वर्क परमिट मिलेगा। जाओ, उसने वो ओपन वर्क परमिट ही बंद कर दिया। इसको पंजाबी में बोलते हैं घ्यो नूं भांडा। ले लो जड़ा अंब खाने, तुसी चूस लो अंब, देख लो ओपन वर्क परमिट। लोगों ने बगानी लड़कियों के ऊपर पैसे लगा के भेज दिए कि सांस में हमारा बच्चा चले जाएगा। 30-30, 35-35 लाख लगा के जो लड़कियां पहुंच गई, आज वो डिप्रेशन में है। उनका पति कब आएगा? आएगा ही नहीं। व्यवस्था बदल दी गई है। गन्ने में से रस निकल चुका है। अब कनाडा को नए लोग चाहिए। जो लोग वहां पहुंच गए हैं उसके परिवार को वीजा नहीं देना चाहते, इसलिए ओपन वर्क परमिट की व्यवस्था बंद कर दी गई है। क्या है नई दुकान? हम भी बेचते हैं, गुनहगार हैं हम भी, मैं भी गुनहगार हूं। हम भी लोगों को गाइड करते रहते हैं, बट आज पीछे से कानून चेंज हो चुके हैं, तो हमें रियलिटी को फेस करना है, अपने लोगों को संबोधन करना है कि अब क्या किया जाए। अभी क्या बोला गया कि डिप्लोमा वाले बच्चे को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप 2 साल की डिग्री के पैसे और निकालिए। $21,635 1 साल के, 2 साल के ये पैसे, 2 साल की फीस, मतलब $1 लाख और मंगाइए पिताजी से, डिग्री पूरी कीजिए। जब डिग्री पूरी हो जाएगी फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो वर्क परमिट से ही होती है? अगर आपके पासपोर्ट पे वर्क परमिट का स्टिकर लगेगा, उसके लिए आप $1,00,000 और लगा देंगे। जिनके पास वर्क परमिट है उनके पास काम नहीं है, जिनके पास पीआर है वो वेले बैठे हुए हैं, सिटीजन नहीं वहां रह रहा। तो हम लगे हैं फिर दोबारा। ये झटके जो मिल रहे हैं, अभी देखना झटके और बड़े बड़े क्या आएंगे। अभी तो वर्क परमिट बंद किया है, अभी बोलेंगे नहीं नहीं पुराने बंदों को तो वापस भेज रहे हैं जी। जिसको 5 साल हो गए कनाडा में रहते हुए, उसकी पीआर नहीं, चलो जी अब आपका वर्क परमिट भी, अब कोई स्टडी वीजा नहीं मिलना, कोई वर्क परमिट नहीं, चलो वापस चलो अब, और चंद दिन रुक जाओ, वापसी का रास्ता दिखाएंगे लोग आपको। मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन भाई बहनों से जो ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं,
यदि जनवरी इनटेक में आए हो, संभल जाओ, अपने स्कूल में जाके पूछो भैया इसमें वर्क परमिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, छोड़ के पैसे वापस लेके किसी यूनिवर्सिटी में दाखला ले लो जहां तुम सिक्योर हो जाओ। जो लोग ऑलरेडी वर्क परमिट पे हैं, जिनकी पीआर नहीं हो रही, जो ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा पे हैं, जिनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, हम उन बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक ऑप्शन लेके आए हैं। आप कनाडा से ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे हमारे से, आपके माता पिता हमें चंडीगढ़ आके मिलेंगे, हम उनको सारे पैसे बताएंगे, उनसे लिखत पढ़त करेंगे, आपको 1 महीने में कनाडा से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा लगवा के दिया जाएगा और हम अपनी फीस लेंगे वीजा लगने के बाद। जो अभी भी सोच रहे हैं ना कि बहुत कुछ बनेगा कनाडा में, पीआर हो जाएगी, पीआर होते होते तुम करोड़ रुपया खराब कर लोगे अपना। जो भी भाई बहन कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, 6 बैंड होने चाहिए तुम्हारे, हमारे चंडीगढ़ मोहाली ऑफिस में भेज दो अपने माता पिता को कागज देके, 1-1.5 महीना लगेगा। फरवरी इनटेक के लिए दाखिले कर रहे हैं, जा सकते हो। क्यों बंद हुई ये सारी व्यवस्था जो कनाडा में चल रही थी? लोग पीपीपी में जा रहे थे। ये पीपीपी क्या है? ये प्राइवेट कॉलेज है जो आपको पास कर देता है। ये खाली कसूर कैनेडियन गवर्नमेंट का नहीं है, ये पीपीपी ने बेड़ा गर्क करा है सारी इंडस्ट्री का। जो लोग शिक्षा संस्थानों में बेहतर शिक्षा के लिए जाते थे वो अक्सर फेल हो जाते हैं। जब वो फेल होके इन प्राइवेट कॉलेजों में दाखला लेते हैं, ये प्राइवेट कॉलेजों वाले उनको पास कर देते हैं। 2 कमरे 4 कमरे 5 कमरे प्राइवेट कॉलेज जहां रन होते हैं, ये धंधा ये $20-20 हजार डॉलर बच्चों से लेते हैं। जो शिक्षा के वहां का लोकल आदमी $4,000-5,000 देता है, उसी शिक्षा के आप $20,000 देते हो। आज गवर्नमेंट को समझ लग गई है कि आज शिक्षा का जो म्यार कम हो रहा है, आज जो कनाडा का दुनिया में ये हाल हो रखा है कि वहाँ जॉब नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, प्लेसमेंट नहीं है, जितने भी आज चीजें बोली जा रही हैं उसका जिम्मेदार ये पीपीपी है। यदि आप भी इस पीपीपी में पढ़े हैं तो आपको पता है कि क्या पढ़ाई की वैल्यू है। आपने तो टाइम ही टपाया है, इसके अंदर कोई शिक्षा हासिल की है तो चंद ही लोग होते हैं जो पढ़ने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये बोला जाता है आप कनाडा आए हैं, 20 आवर्स जॉब करिए, फिर वर्क परमिट मिलेगा, फिर पीआर हो जाएगी। ओ भाई साहब, पीआर के बाद भी तो कुछ करना है ना, आपने सीखा तो कुछ है ही नहीं, आप तो दिहाड़ियां लगाते रह गए। किसी ने टैक्सी चला ली, किसी ने उबर ईट्स कर लिया, किसी ने चौकीदार का काम कर लिया, कोई ड्राइवर बन गया। क्यों हम बेहतर शिक्षा के लिए नहीं चाहते? अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा। आप बेहतर शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करिए, जहाँ पे पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है अच्छी, और पढ़ाई के बाद आपको काम करने का वीज़ा भी मिलता है। मुझे काम करते आज 15-16 साल हो चुके हैं और पिछले 25 साल का इतिहास पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को काम ना मिला हो। ये कंट्री में 6 महीने की फीस दे के जाते हो, यहाँ कोई जीआईसी नहीं होता, तो बैंक में पैसे नहीं आपको जमा कराने पड़ते। जो भी भाई बहन ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और कनाडा पहुंच चुके हैं, आप क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके अपने माता पिता को हमारे पास चंडीगढ़ भेज दीजिए। हम सारी व्यवस्था 1 महीने में आपकी क्लियर कर देंगे। स्पाउस वीज़ा बंद हो चुका है, किसी के बहकावे में मत आइएगा। इमीडिएट इफेक्ट बोल दिया गया है मिनिस्टर द्वारा। जो फाइलें लगी हुई हैं उनको वीज़ा मिलने के चांस हैं, क्योंकि वीज़ा पॉजिटिव आ रहा है, बट नई फाइल स्पाउस ओपन वर्क परमिट की नहीं लगने वाली। हाउसिंग क्राइसिस क्या है? कनाडा नए घर नहीं बना पा रहा क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं बढ़ चुकी हैं, रिसेशन बढ़ चुका है। एजेंट्स का रोल भी बहुत बड़ा है कि लोग वहां के जो लोकल लोग हैं वो एलएमआई बेचना चाहते हैं। बच्चे को लालच दिया जाता है कि आपको एलएमआई मिलेगी, उससे पीआर होगी।
क्या नाम LMI, जो कि जॉब लेटर होती है, जिसका खर्चा $500,000 होता है। इसके लिए 30-35 लाख रुपया वहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपसे लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसको भी आपको बचना है। जो स्टूडेंट PR नहीं करा पा रहे, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप सब लोग प्रॉब्लम में हो। अभी बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। आप मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़िए, मिनिस्टर की वीडियो देखिए स्टेटमेंट की, कैसे वो आपको ललकार ललकार के कह रहा, हाँ भाई तुमने गंद डाला, तुम गंदे बंदे हो, तुमने पढ़ाई नहीं करी, एक कर दिया वो कर दिया। भाई साहब लेके कौन गया यहाँ से? कोरोना में भर भर के लोगों को ले गए यहाँ से, अपने कॉलेज भर लिए, पैसे भर लिए। आज बच्चों के PR की बारी आई तो एक एक करके निशाने किया जा रहा है। पहले GIC बढ़ा दो, अब डिप्लोमा बंद कर दो, और क्या क्या बंद करेंगे। जो बच्चे खून पसीना करके आपके मुल्क में काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो आपसे रोजगार चाहते हैं। आज 25-25 लाख रुपए लगा के जो लोग वादे में गए हैं कि हमें वर्क परमिट के साथ PR मिलेगी, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप भी 25 लाख लगा के गए हैं, पहुंच गए हैं, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। हम आपको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लगा के दे सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपने माता पिता को हमारे पास चंडीगढ़ ऑफिस में भेज दीजिए। और बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, आपको हौसला नहीं हारना, बुरा वक्त आता है, मिलजुल के निकालेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, माता पिता को भेजिए हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में, इसका को हल निकाल के देंगे। जो नया बच्चा कनाडा जाना चाहता है, अभी रुकने की जरूरत है। अभी भी लोग ढोल बजा रहे हैं सारा दिन, आओ जी आओ, हम भी भेजते हैं। को कहता मैं जी भेज देता हूँ जी, मेरे से अल्बर्टा चले जाओ, सस्कैचुअन चले जाओ, कैलगरी चले जाओ। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। चूरन कोई अपना लेबल लगा के बेचता है, कोई चूरन थैली में डालता है, कोई मंजन बेचता है। सेल्समैन ने तो अपना काम करना है, समझदार आपको बनना है। आपके माता पिता की खून पसीने की कमाई को बचाना चाहते हैं, रुक जाइए, ना इस चक्कर में पड़िए। कुछ नहीं है कनाडा में, आप अपने माँ बाप की कमाई खराब कर लेंगे। जाना है किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अच्छी शिक्षा लेंगे, कुछ बन जाएगा। इस PPP से बचिए। ये कौन है PPP? ये कॉलेज है जिसका नाम है सेंट क्लेयर कॉलेज। ये सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर में है, वो जायज़ है। जो टोरंटो में खुले हैं, ये प्राइवेट कॉलेज हैं जो सेंट क्लेयर का डिप्लोमा पढ़ाते हैं, इसको बंद किया गया है। आप कैम्ब्रियन कॉलेज सडबरी में पढ़े हैं, वो जायज़ है, अच्छी पढ़ाई पढ़ाई गई होगी। कैम्ब्रियन कॉलेज के टोरंटो कैंपस में पढ़े हैं तो वो PPP है। नियाग्रा कॉलेज में पढ़े हैं नियाग्रा फॉल पे, तो वो जायज़ है। उसकी टोरंटो कैंपस में पढ़े हैं तो वो PPP है। जॉर्जियन कॉलेज बैरी में पढ़े हैं तो जायज़ है। जॉर्जियन कॉलेज टोरंटो में पढ़े हैं तो PPP है। ऐसे ही लॉलिस्ट कॉलेज है, ऐसे ही सू कॉलेज है, ऐसे ही शेरडन कॉलेज है, ऐसे ही सारे कॉलेज हैं। आप कॉलेज के मेन कैंपस में पढ़ेंगे, कैनेडियन सरकार जिम्मेदारी लेगी आपकी पढ़ाई की। आप PPP पे जाएंगे तो आपके साथ भी TTT होगा। जिम्मेदार कौन है? सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। लागियों ने लाग लेना है, वो नहीं जानते आपका क्या बनेगा। ये मेरे जितने भी एजेंट भाई, मेरे दोस्त, मेरे ट्रेड वाले लोग आपको रोज़ गाइड करके अपना अपना मंजन बेचते हैं। ये भी अपनी दुकानदारी चलाते हैं, इन्होंने भी बच्चे पालने हैं। एजेंट कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि एजेंट आपके घर पे चल के नहीं जाता, आप खुद जाते हैं एजेंट के पास। जिसको जितना समझ लगता है वो उतना बेचता है। बाकी हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। अगर आप कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो हमें मौका दीजिएगा, हम लेंगे अपने पैसे वीज़ा लगने के बाद। धन्यवाद। जय श्री राम।